आपके लिए एक सवाल है। वो सवाल ये है कि कितनी बार आपने अपना फोन सिर्फ ये सोचकर उठाया है कि मैं सिर्फ इसको 5 मिनट इस्तेमाल करूंगा और फिर रख दूंगा, मगर एहसास आपको उस वक्त होता है जब आधा पौना घंटा गुजर चुका होता है और बाज औकात तो ये वक्त घंटों पर मुहित होता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? यकीनन हुआ होगा। वो एक स्क्रॉल जो आप बेजरर समझकर करते हैं वो आपकी जिंदगी के बहुत सारे प्रोडक्टिव लम्हात को खा रहा है, और ये चीज कोई हादसाती तौर पर रूनुमा नहीं हुई। इसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है। सोशल मीडिया के जाल को बुना ही इस तरीके से गया है कि जो इसमें फंसता है फिर फंसता ही चला जाता है। फोन आपके हाथ में है, आप स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा सिवाय वक्त जाया होने के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकसूद अहमद मीसम और आप देख रहे हैं मीसम स्पीक्स। एक दो महीने पहले की बात है, मैं अपने ऑफिस में यूं ही बैठा हुआ था और मैंने अपना फ़ोन उठाया ताकि अपने यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनको जमा कर दूं, और अभी अपनी बैंकिंग ऐप को लॉगिन भी नहीं किया था कि ऊपर से एक नोटिफिकेशन आता है एक वायरल न्यूज़ का, और ना चाहते हुए भी उस पर मैं क्लिक कर बैठता हूं और फिर जो स्क्रॉलिंग स्टार्ट होती है और कितना सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। मुझे इसका एहसास अगले दिन होता है कि मैंने तो बिल जमा करने थे, जो कल भी मैंने फ़ोन तो उठाया था बिल जमा करने के लिए, लेकिन किया ही नहीं। वो तो शुक्र है कि बिल जमा करने की आखिरी तारीख कल नहीं थी, अदरवाइज जुर्माना हो जाना था मुझे। अच्छा खैर, उस जुर्माने से तो मैं बच गया जो मुझे रुपयों की सूरत में गवर्नमेंट को अदा करना था, लेकिन जो जुर्माना हमें वक्त जाया करने की शक्ल में हो रहा है उससे बचा नहीं जा सकता, और मैं ये जानता हूँ कि ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। आज के दौर में सोशल मीडिया उन चंद ऐप्स का नाम नहीं रहा जो आप अपने फोन्स में इंस्टॉल कर लेते हैं, बल्कि अब इसने एक ऐसे जिन की शक्ल इख्तियार कर ली है जो आपके फोकस को, आपके टाइम को और आपकी सोच को कंट्रोल कर सकता है। सोशल मीडिया की मिसाल तो यूं है जैसे किसी को नशे की लत लग जाना। जो हालत किसी नशे के आदी शख्स की उस वक्त होती है जब उसको उसका नशा ना दिया जाए, वही हालत सोशल मीडिया के एडिक्ट की होती है उस वक्त जब उसको स्क्रॉल करने का वक्त ना मिले या किसी वजह से वो स्क्रॉल करने से पीछे हट जाए। जिस तरह वो नशे वाली चीज उस नशे के अंदर जाकर डोपामीन को इंस्टेंटली रिलीज करती है, बिल्कुल इसी तरह से सोशल मीडिया का यूजर भी डोपामीन ही लेता है, बस उसके लेने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। वो छोटी छोटी एंटरटेनमेंट की वीडियोस होती हैं जिसमें एंडलेस स्क्रॉलिंग होती है। आपका दिमाग इस इजी प्लेजर का आदी बनता जाता है, और जैसे ही रियल लाइफ का कोई काम आपके सामने आता है वो आपको मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल यूं दी जा सकती है कि आपका कोई बच्चा जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा हो और आप उसको बाहर से दही लाने का ही कह दें तो वो तरह तरह के मुंह बनाने लग जाता है कि ये मुझे क्या करने के लिए कहा जा रहा है, मैं तो अच्छा भला अपनी दुनिया में बिजी था। आपका दिमाग चूंकि इस इजी प्लेजर का आदी हो चुका होता है तो आपको जरा सा काम पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ लगना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज जो सोशल मीडिया आपके साथ करता है वो होता है आपके फोकस का तबाह करना। आप अपने इंपॉर्टेंट काम पर भी तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते, आपकी सोच बड़ी आसानी के साथ इधर उधर भटक जाती है, आप दिल जमई के साथ एक काम नहीं कर पाते, आप कभी एक चीज सोच रहे होते हैं और दूसरे ही लम्हे कुछ और। एंड बिलीव मी, अगर आप फोकस नहीं कर सकते तो आप किसी भी काम में नशोनुमा नहीं देखेंगे। फोकस आज के दौर की सुपर पावर है जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हमसे आहिस्ता आहिस्ता छीन रहे हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कोई छोटा मसला नहीं है। तीसरा जुल्म जो सोशल मीडिया हमारे साथ करता है वो है हमारे अंदर मुवाजना करने की आदत का पैदा हो जाना। जब हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करते हैं, खोलते हैं, फोन उठाते हैं, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि हम अपना ज्यादा वक्त उन पोस्ट को देखने में गुजारते हैं कि दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है। हमने लोगों की वो पोस्ट देखना शुरू की जिसमें वो कभी नई गाड़ी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, कभी किसी लैविश होटल में खाना खाते हुए पोस्ट लगा रहे हैं, और बाज
औकात वो बैरून मुल्क अपनी लग्जरी लाइफ की नुमाइश करते हुए दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स मुझे इन चीजों पर एतराज करने का कोई हक नहीं। दिस इज डेमोक्रेसी एंड एवरीबॉडी हैज द राइट ऑफ फ्री स्पीच। मैं जिस पॉइंट पर आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम ये पोस्ट देखते हैं तो गैर इरादी तौर पर ही सही, लेकिन हम अपने आप का तकाबुल उन लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं कि जी उसके पास फलां कार है और मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी पुरानी है, वो छुट्टियों में घूमने के लिए बैरून मुल्क गया है और मैं नारायण कगान तक भी नहीं जा सका। तो बेसिकली हम अपने मौजूदा वसाइल का मुवाजना उन लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं और मेरा यकीन कीजिए कि इससे सबसे पहले डिससेटिस्फैक्शन आती है। आप गैर मुतमईन नजर आना शुरू हो जाते हैं, आप उन चीजों पर भी नाखुश नजर आते हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं। और दूसरा ये अल्लाह की नाशुक्री है और नाशुक्रे लोग अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और तीसरा ये मुवाजना इसलिए भी फेयर नहीं है क्योंकि आप अपनी रियल लाइफ को दूसरों की एडिटेड लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आपको सिर्फ रिजल्ट्स दिखाता है और उनके पीछे की स्ट्रगल को छुपाता है। सोशल मीडिया की सेकंड्स की रील, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट एंड क्विक डोपामीन हमारी आने वाली जनरेशंस के अंदर पेशेंस को खत्म कर रही है। कुछ अर्सा पहले एक स्टडी मेरी नजरों से गुजरी जिसमें बताया यह गया था कि जो बच्चे सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रील्स ज्यादा देखते हैं, उनमें क्विक डोपामीन की आदत इतनी बढ़ जाती है कि वो कभी लाइन में लगना गवारा ही नहीं करते, उनको इंतजार करना पसंद ही नहीं होता। उनको हर चीज क्विकली फिंगर टिप्स पर चाहिए होती है कि हम चुटकी बजाएं और हमारा काम हो जाए। यहाँ मैं एक चीज को क्लियर करता चलूं कि सोशल मीडिया एज इन इटसेल्फ बुरा नहीं है। ये आपको सिखा सकता है, दुनिया के साथ जोड़ सकता है, ग्रो करने में मदद कर सकता है, सिर्फ उस वक्त जब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए जिससे हम इसके नेगेटिव असरात को कम कर सकें और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अचीव कर सकें? उसमें सबसे पहले तो हमें इसकी यूजेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें तय करना पड़ेगा कि हमने सिर्फ इतनी देर इसको यूज करना है। हमने माइंडलेस स्क्रॉलिंग से जान छुड़वानी है कि जो आ गया बस उसको कंज्यूम करते जाओ, क्योंकि हर चीज हर बंदे के लिए नहीं बनी होती। दूसरे नंबर पर हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए न्यू स्किल सीखने के लिए। हमें सिर्फ ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करना चाहिए जो हमें कुछ सिखाएं। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें हमारी आने वाली नस्ल पर फोकस करना होगा कि वो किस किस्म के कंटेंट को कंज्यूम कर रही हैं, किस किस्म के अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ हमारे टाइम की बचत होगी बल्कि हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। और तीसरे नंबर पर हमें अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी तरजीहात को सेट करना होगा। हमें ये तय करना होगा कि हमारे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं, और जब ये तय हो जाएगा तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने इंपॉर्टेंट कामों को पहले रखें और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को बाद में डाल लें। क्योंकि अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं करते तो फिर वो कंट्रोल किसी और के पास होगा, और यकीन करें ये बहुत खतरनाक बात है। किसी भी इंसान का फ्यूचर एक ही दिन में या एक ही झटके में खत्म नहीं होता, बल्कि ये खत्म होता है छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस के साथ, जिनको रोजाना की बुनियाद पर आप अपनी जिंदगी में जगह देते रहते हैं। तो अगली बार फोन उठाने से पहले अपने आप से एक सवाल करें, क्या ये मेरे मुस्तकबिल को संवार रहा है या बिगाड़ रहा है? क्योंकि आखिर पर वक्त का खो देना जिंदगी के खो देने के मुतरादिफ होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। वस्सलाम।